हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर जो हम आपको सामने बताने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 है और क्लास 10th के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में हम इसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए फिर अगेन जितने पीरियड्स लगते हैं इसके अंदर मैक्सिमम लग सकता है, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे, बट आप लोग के लिए नहीं, जो नीचे आपके जो नीचे वाले बच्चे आएंगे उसके लिए। तो हम इस चैप्टर को देखते हैं और वन शॉट में आप भी इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा चांसेस किस क्वेश्चन पे वो साथ के साथ आपको हम बताते चलेंगे। चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसलिए हमें इसके सर्कल के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम सर्कल के बारे में सब चीज़ जानेंगे तो आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सर्कल के बारे में क्या होता है, तो थोड़ी सी जस्ट एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाले को रेडियस बोलते हैं, और पूरा दोनों तरफ सेंटर से गुजर जाने वाले लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। तो जो अगर हमारा डायामीटर की बात करेंगे तो ए बी जो है हमारा डायामीटर हो गया, डायामीटर। दोनों में रिलेशन भी आपको जानना अच्छी तरीके से चाहिए। ओ सी अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाता है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के लिए हम यहाँ पे r यूज़ करेंगे, यहाँ पे d यूज़ करेंगे। फिर हम कहते हैं कि d की वैल्यू तो 2r के बराबर होता है। यहाँ पे तो हमें ये चीज़ें जानना है। दूसरा बात हम यहाँ पे जानेंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। c की वैल्यू होती है 2πr। पूरी सरकमफ्रेंस एक बार जब हम इसको घूमते हैं इसके चारों तरफ तो 2πr होता है। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास जो आता है निकल के वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई की दो वैल्यू होती है। पाई अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू 22/7 हो जाती है, ठीक है ना। या तो इसको दूसरा हम लिखते हैं क्या, आपको पता है जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 हम लिख सकते हैं। तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो 22/7 आपको लेकर चलना है एरिया ऑफ सर्कल में। ये तो बेसिक फार्मूला है क्या, ये तो हम 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th में भी हम एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं और डायमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपके लिए क्यों दिया गया है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना के, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके बच्चों के दिमाग को टेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से तुम इसको सॉल्यूशन करते हो। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ। एग्जांपल हमारा ये है कि अगर मान लो एक सर्कल तुम्हारे पास ये है, प्लस दूसरा करे कि दूसरी सर्कल ये है, और इन दोनों को मान लो एक वायर से बनाई गई है। कह कि इस वायर को ऐसे खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे और दोनों को ज्वाइन करके फिर से बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे। तो अब बताओ भाई साहब कि इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। समझ गए बात को। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे इसको खोल के दूसरा बनाया गया ना, उसके लिए सरकमफ्रेंस लगता है C1 अब प्लस में C2, ये जो इक्वल होगा बड़े वाले C के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व भी करें तो क्या कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि देखो कैपिटल C जो होगा ना वो C1 + C2 के बराबर है। अब इस जगह पे हम अगर 2πr1 रख ले और प्लस 2πr2 रख ले, देखो ध्यान से, और इसको हम 2π कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा r1 + r2, ठीक है। और इस वाले सरकमफ्रेंस को भी लिखेंगे क्या, 2πr बड़े वाला r, और इसका 2πr1 + r2। तो मज़ेदार बात नहीं है, 2π से 2π खत्म हो गया, तो जो हमारा r की जो वैल्यू बचा वो r1 + r2 बच गया। तो हम आसानी से इस तरीके से फास्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इस तरीके से ये बना हुआ है, इसकी 3 रेडियस है, इसकी 4 रेडियस है। तो बताइए भैया इसकी रेडियस कितना है, तो 4 और 3 7 कर देना भैया। इसको सॉल्व करने लगोगे तो 5 मिनट खा जाएगा आपका, समझ गए। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। रही बात एरिया की, तो हम एरिया के ऊपर भी कुछ डिस्कशन कर ही लेते हैं। और जो एरिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसको अगर हम करते हैं एरिया के ऊपर डिस्कशन, तो ध्यान से देखो कि एरिया के बारे में अगर हम कहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मान लो एक सर्कल इसी तरीके का ए है और दूसरे सर्कल भी है और तीसरे सर्कल भी है, और तीनों को प्लस करके के बराबर, प्लस के बराबर एक बड़ा सा सर्कल का एरिया है। मैं कहूँ ठीक है, तो मैं इसका लिखूँगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका लिखूँगा पाई r2 का स्क्वायर, इसका लिखूँगा पाई r3 का स्क्वायर,
ठीक है। और इसके बराबर में ये वाला जो चीज़ होगा इसको लिखेंगे पाई कैपिटल आर के स्क्वायर। सब में से पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके नीचे पाई R का स्क्वायर, पाई से पाई ख़त्म, ठीक है ना भाई। तो बन गया R के स्क्वायर मतलब इक्वल्स टू हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। तो मान के चलो कोई बोलेगा कि इसकी जो रेडियस था वो 3 था, इसकी रेडियस 4 है और इसकी रेडियस 5 है, तो बताइए कि इस वाले का रेडियस कितना है। तो हम बोलेंगे देख भाई R का स्क्वायर जो होगा ना वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 9 प्लस 16 अब प्लस 25, 16 9 25, 25 50, कितना आ जाएगा 50। लेकिन R स्क्वायर की वैल्यू 50 आएगा। तो पहला ऑप्शन R पूछा गया, आंसर होगा 50, तो आप लिख दोगे 50, लेकिन हो जाएगी आपकी गलत। क्यों? क्योंकि इसको लिखना है R के बराबर में √50। या तो ये ऑप्शन है तो राइट कर देना, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो कि 5√2 हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करें तो 5√2 आ जाता है, यही हमारा रेडियस है और ये ऑप्शन आप सही लगाना, ठीक है। सो ये 2 नंबर या 1 नंबर में पूछने की संभावना बनता है, ताकि आप डायरेक्ट इसको पढ़े हो आपने, ठीक है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, एरिया के लिए हो गया। तीसरा एक कंसेप्ट जो आता है वो क्वेश्चन में ही है, तो हम वहाँ क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, एक 19 और एक 9। फाइंड द रेडियस है ऑफ द सर्कल हुज हैज सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि जब सरकमफ्रेंस, एक सरकमफ्रेंस दूसरे सरकमफ्रेंस को प्लस करके तीसरा सरकमफ्रेंस बना हो तो इसका R1 प्लस इसका R2 जो है ये बड़े वाले R के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर सीधा नहीं आ गया। R बराबर कितना आ गया बताओ? R बराबर हो गया 19 प्लस 9, 9 9 18, 28 आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात है, समझ गए बात को। तो ये आसानी से क्वेश्चन हो गया है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है 2-3 में पूछे तो पूरा डिस्क्राइब करके बनाना है इसको, जो हमने आपको पीछे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है आपका, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। संजोग से यहाँ पे रेडियाई ऑफ 2 सर्कल ही दिया हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि R स्क्वायर के बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है। सो आप सीधा 8 का स्क्वायर आप प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 64 और यहाँ पे 36 जो मिल के बनता है 100। जब हम R निकालेंगे तो √100 जो कि आंसर आ जाता है 10 के बराबर, या 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन मिले तो वही जो एरिया वाला आपको बताया था कि पहले वाला का पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई R2 का स्क्वायर एंड तीसरा जो है पाई R का स्क्वायर लिखते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और फिर ये वाला काम करके और आपको बता देना है कि भैया ये कट जाता है, और हम काटने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा ये बनता है। लेकिन क्या दिमाग लगाना, अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा है तो सीधा नहीं कर देंगे, इतनी कौन माथा पीछे करता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपका आसानी से ख़त्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन फिगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं बच्चों को, लेकिन 2 रेंज तक पूछ सकता है। आइए 2 रेंज का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि इस गोल्ड का मान लो निकालना है, तो गोल्ड का निकालने के लिए क्या करते हैं? गोल्ड का एरिया निकालने के लिए पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गया 22/7, R की वैल्यू हो गई 10.5 इंटू हम 10.5 इंटू 10.5 करते हैं, क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो है 21। ये जो 21 डायमीटर है तो रेडियस हमारा आ गया 10.5 और सबके बीच का डिस्टेंस 10.5 है। तो मैं तो कहूँगा कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा माथा पेचित नहीं, लेकिन मैं 2 लेवल तक आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो अभी रेड तो निकल जाएगा इससे, 7 से 7 दूने 7 एकम 7
और 3 7 5 35, 15 आ गया। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 33। तो ये हो गया 33, एक डेसिमल ख़त्म हो गया। अब 33 का 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। आता है? नहीं आता सर, आप ही कर दो। ठीक है भाई, हम ही कर देते हैं। लो 5 3 15 के 5, 1 3 एकम 3, 5 3 15 के 5, 1 3 एकम 3। यही चीज़ दोबारा लिख लो। और 5 5 1 6, 3 1 4 और ये 3 4 6 5 और एक डेसिमल डाल दो। मतलब ये आंसर आ गया 346.5। ये निकाल लिया हमने, ख़त्म। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा पेपर में, क्योंकि नंबर काट लेते हैं, बहाना चाहिए उसको नंबर काटने का। दूसरी बात जो आपको हम ये बताते हैं कि अगर आपको रेड का एंगल, सिर्फ रेड वाला एरिया निकालने के लिए बोले, तो पहले तो रेड प्लस गोल्ड निकलेगा, क्योंकि ये 10.5 और ये 10.5 दोनों रेडियस मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि एरिया R प्लस जी लिखना पड़ेगा आपको। और फिर यहाँ लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि इसका रेडियस जो हो जाएगा रेड प्लस गोल्ड, गोल्ड का तो 10.5 है और उसके बीच का रेड का जो डिस्टेंस है वो 10.5 है। सो वो मिलके 21 हो गया। इसको कट करेंगे तो 7 3 21, 3 दूनी 6, 66 इंटू 21 हो गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर ये वाला चीज़ ऐसे दोबारा लिखते हैं, 6 6 2 8 2 1 3, 1386 आ जाता है। और ये होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि R प्लस जी के बराबर है। अब अगर हम कहते हैं ओनली रेड निकालो, ओनली रेड, तो आ गया ना बात। ओनली रेड में R प्लस जी में से जी माइनस कर देंगे। तो 1386 में से जो पहला ये पॉइंट 346 आया है, इसको माइनस कर दो। 346.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.5 है तो हम यहाँ से 0.5, 6 तो 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। ये 7, 7 में से 4 गया 3, है ना। और 3 में से 3 गया 0, ठीक है। और ये 1 आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया R का। अगर हम कहते हैं कि ब्लू भी चाहिए, तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए BRG, लास्ट बताएंगे, ब्लैक वाइट अब खुद से कैलकुलेट करना भाई। अगर हम कहते हैं BRG निकालेंगे, तो BRG की वैल्यू लिखेंगे कि लो भैया, एरिया जो होगा आपका एरिया वो BR एंड G तीनों का करते हैं, ठीक है। अब इसका हम पाई आर स्क्वायर करें तो हो गया 22/7 और रेडियस इसका आ गया 31.5, ध्यान रखिएगा। तो आ जाएगा 31.5 मल्टीप्लाई 31.5, कटे या ना कटे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 लिखते हैं यहाँ पे, 31.5 इंटू 31.5। अब मल्टीप्लाई की बारी है, ज़रा करते हैं मल्टीप्लाई। 315 मल्टीप्लाई 315, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15, 5 आया यहाँ पे, 5 1 3, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 का 3 1, 4 और 3 3 9। ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 2 5 4 9 9। ये आ गया भाई, भूल चुक लेनी देनी माफ़, अगर कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3.14 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लो भाई। लो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौक 36 और 3 39। अब फिर से पूरा लिख दो, 5 2 2 9 9 और 3 से 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29। ये आ गया। अब आता है 0, 7 9 5 और 5 2 7, 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 7 14, 2 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10, 9 19, 6 25 के 5 हाथ में 2, 3 2 5, 7 5 12, 9 21 के 1 हाथ में 2 2, 9 2 11 के 1 हाथ में 1 तो 1 3। ये वाला वैल्यू आ गया। टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ डाल दीजिए, 3115
3115 3115। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा तो पहले की वैल्यू है 67। देख लेते हैं कितनी वैल्यू है इसकी, 1386 है। तो अगर ओनली हमें पता चले कि ब्लू का निकालना है तो ओनली ब्लू कितना होगा, ब्लू 3115 माइनस 67 माइनस 1386। अब इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 7 6 5 में 6 गया 9, 15 में से यहाँ हो गया 0, 0 में से 8 गया 2, ये हो गया 0, 0 में से 3 गया 7, ये हो गया 2, 2 में से गया 1। इतनी एरिया आ गया ओनली ब्लू का सेंटीमीटर स्क्वायर। सो घबराने का नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद क्या करने हैं कि 2 व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 मीटर हाई। अब इसको देखो करना क्या है, 80 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर के डायमीटर में क्या होगा कि रेडियस अब कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इट विल मेक 10 मिनट व्हेन द कार, देखो यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार चल रही थी। अब 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड है, मतलब तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कार के डायमीटर की बात कर रहा है कि 80 सेंटीमीटर वाला कार जो है अगर इतनी स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट में कितना वो चक्कर लगाए, कितना रिवॉल्व करेगा। तो आप 66 किलोमीटर जो है वो जाते हो टोटल 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में। तो मतलब समझ सकते हैं ना कि 60 मिनट के अंदर लिखना पड़ेगा। 60 मिनट में आप 66 किलोमीटर मतलब 66 इंटू 1000 इंटू 100 क्यों किया इसको, क्योंकि सेंटीमीटर में बदल गया ये। अब अगर हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितना जाएगा तो इसमें हम सिर्फ डिवाइड कर देंगे। 66 इंटू 10 के ऊपर 5 पावर है, यहाँ पे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपके पास, है ना। यहाँ आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 11। तो हम कर सकते हैं 11 इंटू 10 का पावर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आता है 10 मिनट में कितना कवर अप करेगा, तो 10 मिनट में तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना, 10 मिनट में कितना आएगा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू फिर 10 का पावर 5 बन जाएगा, 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। अब इतने डिस्टेंस है, पहिया जो मूव कर रहा है वो कितना है, तो हम करेंगे क्या कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो आएगा, मतलब कितना बार वो घूमेगा, रिवॉल्व कितना बार करेगा, तो आ जाएगा 11 इंटू 10 पे 5 0, ठीक है, अपॉन में 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 40। बस अब 2 यहाँ देखो 11 से 11 2 जा कट गया, 4 आ गया, ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, अगर 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 3 बार 0, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 0 0 इंटू 7, तो आ जाएगा आपके पास 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। इतना बार घूमेगा वो, ठीक है ना। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 80 मीटर डायमीटर था उसका, देखो क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर आ गया। 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू आर की 40, 0 से 0 काट दिया। अच्छा 4 अभी है, ये 4 और है, 4 से और काटो यहाँ पे, 4 से 4 चौका 16 कट गया, 3 4 तिहाई 12, है ना, 3 0 4 7 28, 4 5 20, इतनी चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कटिंग करोगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। हमने क्या किया, एक 10 मिनट में डिस्टेंस और उसके नीचे 2 पाई आर से डिवाइड, सिंपल सा बात था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर आपको बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, करा कि अगर एरिया पेरीमीटर के बराबर है तो सिंपल है ना, 2 पाई आर जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। क्या दिक्कत है, पाई से पाई खत्म हो गया, अब स्क्वायर से ये आर भी खत्म हो गया, तो आर की वैल्यू कितना यूनिट होना चाहिए, 2 यूनिट, सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी ना था। तो हमारे पास 2 यूनिट लगा दिए, बराबर रखा, वैल्यू लगा दी। कभी कभी डी के फॉर्मेट में भी दे सकता है आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज जो है 12.1
वो क्लियर होता है आपका और पूरा फिनिश्ड। अब हम 12.2 चलेंगे, उससे भी क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको, उसमें काफ़ी डेप्थ में और बाहर के 1-2-4 क्वेश्चन को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आप इसको कवर अप कर लो। इसमें 3 क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो रिवोल्यूशन वाली बात कही है तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, है ना। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ये तो 2 अगर केस स्टडी में पूछ दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तक, ज़्यादा लंबा नहीं पूछेगा, इसलिए घबराओ मत, ज़्यादा तक करना भी नहीं, इसलिए मैंने 3 करके आपको बता दिया है। एंड पहला दूसरा तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज होते हैं फिनिश, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरिया रिलेटेड।